ओम शांति। तो आज 21 सितंबर 2025। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो ये दिन आज पूरा विश्व सेलिब्रेट करेगा, जहाँ पर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होंगे, सम्मेलन होंगे, कॉन्फ्रेंस होंगी, जिनके अंदर पीस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, शांति के बारे में, कि शांति कितनी आवश्यक है, यह शांति हमें कैसे रखनी है, यह शांति सभी तक कैसे पहुंचानी है। उसके लिए आज भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम न केवल देश में परंतु विदेशों में भी होंगे। तो ऐसा आज का ये डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2007। 2-2-7। मुरली की हेडिंग है परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। 3 निशानी बाबा ने बताई है, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक के मस्तक के बीच में परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट हो। पहले आत्मा जब परम धाम में हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। तो मुरली में बाबा जहां जहां जाने के लिए कहेंगे, अपने मन बुद्धि को वहीं पर ही टिका लेना। तो पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि काल में आते हो तो आदि काल के अंदर भी देवता रूप में होलीएस्ट हो। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। सत्युग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वो है श्रेष्ठ पवित्रता। जैसे होलीएस्ट बनते हो, दूसरा बाबा ने बताया, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि विधान से पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा देवता रूप में ही होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो और साथ साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो। पूरे कल्प में सबसे ज्यादा संपत्तिवान, धनवान, संपदा वाले कौन हैं? लगता है ऐसा, या थोड़ा रिचेस्ट कम है और बनना है और अमीर बनना है?
ज्ञान में तो दीदी बढ़ गई। तो क्या सुना परसों के व्यक्त मुरली के अंदर कि सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वो कौन है? बाप। भगवान एक होता है मिलना और एक होता है मिलने के बाद भी मिलते रहना। दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना कि रिश्ता बनाना आसान है, परंतु उस रिश्ते को रोज निभाते जाना बड़ी बात ये होती है। ऐसा ही है ना। तो शिव बाबा मिलना ये बहुत बड़ी बात है, परंतु शिव बाबा से हर दिन हम मिल रहे हैं, अच्छे से योग भी हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है, फिर सेवाओं के भी हम नए नए तरीके खुद ही खोज रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं। मतलब कि सेवा के अंदर भी मेरे नंबर पूरे बनने चाहिए। और चौथा सब्जेक्ट कौन सा? मतलब तीसरा सब्जेक्ट जो है धारणा का। तो धारणाएं भी हमारी ऊंची ऊंची, तो ये हम करते जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो वैसे हम तो बहुत रिचेस्ट हैं, और भी रिचेस्ट का मतलब ही होता है बस अब हो गया, गुड बेटर बेस्ट, बस अब सबसे अच्छा, अब इससे अच्छा क्या ही होगा। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? स्वयं बाप का मिलना, ये सबसे बड़ा खजाना है। तो आज शिव बाबा ने कहा कि हाईएस्ट भी बनते, होलीएस्ट भी बनते और साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं पूरे विश्व के अंदर ये सबसे ज्यादा साहूकार है, लेकिन आप आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं, सारा कल्प रिचेस्ट हो, अपने खजाने समृद्धि में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्म चलते हैं, और कोई भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान के समय का खजाना। ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। देखो इस क्या कहेंगे, इस दुनिया में इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर हो जाए, अगर कोई सोना चांदी पैसा है वो मैं कहूँ ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैंने कमाया हुआ, मेरा ही बैंक में अकाउंट है, मेरे नाम से है XYZ, तो जितना भी चीज मेरी है तो वो मेरी कब तक है? केवल जब तक मैं जिंदा हूँ। एक राजा की 4 रानी, पहली रानी जिसको राजा ने कहा चलोगी भगवान के घर मेरे साथ, मेरा बुलावा आया है, तो राजा ने कहा नहीं राजन, आपके साथ आई नहीं तो जाऊंगी कैसे। दूसरी रानी जिसने बोला युवा हूँ अभी तो मैं, जब तक आप हो मैं आपकी हूँ, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। तीसरी रानी जिसने बोला भगवान के घर तो नहीं जाऊंगी आपके साथ, परंतु गेट तक तो सी ऑफ करके आऊंगी, टाटा करके आऊंगी, छोड़ करके आऊंगी। और चौथी रानी जिसने बोला कि मैं चलूंगी आपके साथ, जिसको राजा ने पूछा भी नहीं था। तो पहली रानी शरीर साथ आया नहीं है, साथ जाएगा भी नहीं। दूसरी रानी यही धन संपत्ति कपड़े ये वो भंडारा भंडारी जो भी इकट्ठा किया हुआ है, जब जाएंगे तो ये किसके लिए छोड़ के जाएंगे? छोड़ के तो क्या जाएंगे, वो अपने आप ही ले लेंगे। अभी हम कहीं गए थे, किसी ने शरीर ही छोड़ा ना, तो वहां पर गए तो वहां पे यही बात ही चली थी। मतलब ये एक छोटा सा नाक के अंदर पॉइंट, मतलब कोका पहनते हैं ना, जो कि पूरा ढंग से दिखता भी नहीं है दूर से, अगर किसी की आंखें कमजोर हो तो दिखेगा भी नहीं कि नाक में कुछ पहना भी हुआ है कि नहीं पहना हुआ, एक बूंद के जैसा है ये पॉइंट। लेकिन जब मरने लगेंगे, मतलब मरने लगेंगे क्या, मर ही जाएंगे, और जैसे हमें कोई देखेगा वो अंतिम स्नान और ये सब चीजें होंगी, वो तो मोटा मोटा तो हमारा सब उतर ही जाएगा, पायल और ये और वो कपड़े वगैरह सब कीमती चीजें, लेकिन साथ साथ में ये छोटा सा ड्रॉप भी उतार लेंगे वो, क्योंकि ये भी हमारे काम का नहीं है। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं। चलो अगली तीसरी रानी ने क्या कहा,
छोड़ करके आऊंगी, जाऊंगी नहीं, हाँ गेट तक छोड़ के आऊंगी। तो ये जिंदगी में हम सभी जो ये मित्र संबंधी बना रहे हैं, इनसे उम्मीद, इनसे आशाएं रख रहे हैं, इनके कारण खुद को बहुत सुखी समझ रहे हैं या इनके कारण खुद को बहुत ही ज्यादा दुखी समझ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि हमारे साथ जाने वाला जो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, और जो कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं, कि यही अच्छे नहीं हैं, जाएंगे तो दोनों जाएंगे हमारे साथ, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, शमशान घाट तक निभाने के लिए तो जरूर आएंगे कि भाई इंसान कैसा कैसा भी जीवन रहा हम दोनों के बीच का, लेकिन इंसान अच्छा था, इंसान अच्छा था, ऐसे बोल के छोड़ के आएंगे। और चौथी रानी जो कर्म है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, कर्म आगे आके खड़े हो जाते हैं और वो आत्मा को कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और कर्म बनते कैसे हैं? ऐसे बैठे बैठे कर्म नहीं बनते हैं, कर्म बनते हैं इस पैसे को, प्रॉपर्टी को, धन को, इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के पीछे हमारे भाव कौन से हैं, वो कर्म है, कैसा हम कर्म कर रहे हैं। दूसरा, रिश्ते जो हम बना रहे हैं उसमें कितना छल कपट है, कितना रहम दया करुणा है, इस बेस पर हमारे कर्म बन रहे हैं। और तीसरा, रिश्ते निभा जो हम रहे हैं, या शरीर के साथ हम कैसे चल रहे हैं, तो ये तीनों प्रकार के कर्म हैं। ये तीनों चीजें तो छूटेंगी, परंतु इसके साथ का जो कर्म है वो नहीं छूटेगा। अब आज की मुरली के अंदर बाबा ने क्या बोला है, ये आपको उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि यहाँ पर हम जितना भी बटोरते हैं वो हमें छोड़ करके जाना पड़ता है। इस जन्म में मेरे नाम पर 10, 20, 30 प्रॉपर्टी है, लेकिन अगले जन्म में जिस घर में पैदा होंगी उस घर के अंदर जो माता पिता हैं उनके पास अपने नाम का घर भी नहीं है, तो मेरे नाम पर कुछ होएगा? नहीं होएगा ना। लेकिन परमात्मा की ये जो पढ़ाई है, परमात्मा का जो ये ज्ञान है, या ये जो खजाने हमें मिल रहे हैं, ये एक जन्म अभी सुनेंगे, लेंगे, धारण करेंगे, काम में लगाएंगे, और ये कब तक चलेंगे? पूरे 84 जन्म चलेंगे, पूरे कल्प। आज बाबा ने 21 जन्मों की बात नहीं की है, आज बाबा ने 84 पूरे कल्प की बात की है। कारण है क्योंकि वहां पर जिनसे हमें सब चीजें मिलती है, रिश्ते मिलते हैं, ये वो मिलते हैं, ये सभी के सभी एक विनाशी व्यक्ति से मिलते हैं, और वो चीजें भी विनाशी होती है, एक ही जन्म चलेगी। लेकिन यहाँ देने वाला कौन है? अविनाशी शिव बाबा है। तो इसलिए ये हमारे खजाने चलेंगे पूरे कल्प में। तो क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा ये खजाने प्राप्त होते हैं, तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इन आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए क्या युक्ति है? सहज योगी बनो, याद की शक्ति से खजाने जमा करते रहो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। या कोई फिक्र है कोई फिक्र? चलो आंखें बंद करो। अभी अभी आपके मन के अंदर कौन सी ताजा ताजा फिक्र है, उसको लेके आओ सामने। कोई नहीं है? आंखें खोलो। तो अगर है तो बाबा ने कहा नहीं होनी चाहिए, मेरे को दो और खुद को खाली रखो। वो वाला कि बोझ है, डिटैच हो गए और अब फ्लाइंग बर्ड, उड़ता पंछी बन गए। लेकिन आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई फिक्र चेक किया और अंदर में कोई फिक्र नहीं है। तो जो हमने कमाई की है खजानों की, तो देखो ये 84वें जन्म में चल रही है या नहीं चल रही है? चलनी ही है। बाबा ने फिर से कंफर्म किया है फिक्र तो है, तो अभी किसको दे दो? बाबा को दे दो। जरूरी नहीं है कि नहीं ही होगी, हो सकती है। इसलिए मुरली के अंदर है तो हमें वो टेंशन किसको देनी है? उसको देनी है। जैसे मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, अभी सुबह मेरे भी मन के अंदर एक संकल्प था, थोड़ा इतना सा था, मतलब 1%, परंतु फिक्र वाला था। लेकिन अभी जैसे ही आंख बंद करी तो वो ही पॉइंट सामने आया जो मैं भूली हुई थी, और वो अभी के अभी किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तो ऐसी सच्चाई से हमें अपनी चेकिंग भी करनी है ना। तो है कोई फिक्र? है फिक्र, क्योंकि ये खजाने जो हैं इनको ना कोई चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र
बादशाह हो। तो ये खजाने सदा संपत्ति समृद्धि में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक तो संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी ही याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है वहाँ स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी है? सहज है कि कभी सहज कभी मुश्किल है। तो आज बाबा ने मुश्किल योग को सहज बताने की भी युक्ति बताई, और वो क्या है? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करेंगे तो याद मुश्किल नहीं होती, और प्राप्तियों को याद करो। योग नहीं लग रहा तो योग के अंदर बैठ करके क्या करना है? प्राप्तियां। योग हमारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी की कोई अप्राप्ति हमारे दिमाग में घूम रही है। ये जो काम रुका हुआ है, ये जो जैसे एक अपने पास लेडी आए और उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बच्चों को वो पढ़ाते हैं, तो उस प्रोफेशन के अंदर है वो, और उम्र भी उनकी ऐसे कम उम्र वाली नहीं है, उम्र भी थोड़ी अच्छी है। उन्होंने इतनी सुंदर बात कही, उन्होंने बोला कि अभी सुबह सुबह किसी से थोड़ी बहुत कोई बात हो गई, अपने प्रोफेशन के अंदर ही बात हो गई। बात कितनी सी थी? इतनी सी थी, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ, जो जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है, उस जिम्मेवारी के अंदर वो अपनी टांग अड़ा रहे हैं ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जब कोई भी हमारे काम के अंदर टांग अड़ाता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल तो हो ही जाता है ना, क्योंकि हमने एक प्लान बनाया हुआ होता है, ऐसे 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 करके ऐसे हो जाएगा, इसके अंदर बच्चों का, स्कूल का, सभी का फायदा हो जाएगा। लेकिन बीच में कोई अपने संकल्प विकल्प या काम करता है तो फिर हमारी वो प्लानिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। तो यही बात वहां पर चल रही थी कि अब इसके अंदर हमको किसको अपना स्नेही बनाना पड़ेगा? शिव बाबा को बनाना पड़ेगा। शिव बाबा जो कि निराकार परमपिता परमात्मा है, उनको याद करो। और आप अभी की ये जो घटना घटी है इसको नहीं, आप पहले की जो वो कह रहे थे कि भगवान ने मदद करा, जिनको भी मानते हैं तो भगवान ने मदद करा, तो भगवान की आज जो मदद नहीं मिल रही है उसको तो छोड़ो, नहीं कर रहा, मान लो वो कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या पहले उसने मेरी मदद की है? तो उन्होंने बोला बहुत बारी की है। तो फिर उनको कहा कि अब बैठ करके जरा याद करो कि कहाँ कहाँ और किस किस समय मदद की है। तो फिर जब उनने आंखें खोली तो उन्होंने बताया कि मदद ऐसी ऐसी परिस्थितियों में करी है दीदी कि अगर आज जिंदा हैं तो उसके कारण जिंदा हैं। तो हमने फिर बोला कि अब उसके आगे आज वाली बात क्या है? तो वो कहते कि उसके आगे आज वाली बात तो एकदम इतना सा कणा है। तो ऑटोमेटिक जो बातें मुश्किल लगती हैं वो क्या हो जाती हैं? सहज। और हम क्या गलती करते हैं? हम बाबा के बच्चे भी यही गलती करते हैं कि हम अपनी प्राप्तियों को भूल जाते हैं। इसके लिए बाबा ने दो ही काम दिए हैं अगर सहज योगी बनना है तो। एक तो बाबा के साथ अपना संबंध पक्का करो, उसके आधार पर याद आएगी, और दूसरा प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजाने से संपन्न अनुभव करते हो। प्राप्तियां करा दी या करनी बाकी हैं? देखो अब दोनों कान खोल करके सुनना कि प्राप्ति तो उसने करा दी, रास्ता उसने दिखा दिया, मार्ग उसने दिखा दिया, योग उसने करना सिखा दिया कि ऐसे से सोचो, ऐसे से हो जाएगा, सब उसने बता दिया हमें। मतलब कि ये वही बात हुई है कि बच्चे का एडमिशन हो चुका है, माता पिता ने फीस भर दी है, स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म ड्रेस ला करके दे दी है, बैग बस्ता तैयार कर दिया है, स्कूल कॉलेज तक जाने के लिए वैन साधन भी उन्होंने खर्चा कर दिया है, 2-4 महीने के लिए व्यवस्था सारी कर दी है। अब अगला काम है वो बच्चा जिसको रोज सुबह उठना पड़ेगा, नहा धो के यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, या अपने अच्छे मर्यादा वाले कॉलेज के कपड़े पहनने पड़ेंगे। दूसरा जिसको रोज टाइम से अपने इम्पोर्टेंट नोट्स, बुक्स, किताबें सेट कर करके स्कूल कॉलेज की वैन को पकड़ना पड़ेगा, और डेली जाकर के लेक्चरर, टीचर, मैडम, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, और रोज के जो टेस्ट या हर महीने के जो सेमेस्टर या जो भी हो रहे हैं उनके अंदर अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। शिव बाबा ने भी
हमें वास्तव में सारी प्राप्तियां करा दी हैं। रास्ता भी हमें मिल गया, रास्ते के अंदर कहीं फंस जाए तो गाइड भी हमारे सामने बिठा करके रखे हैं, विधियां भी सारी है, विधान भी सारा है, विधाता भी बैठा हुआ है। अब मेहनत किसकी है सारी, अब अगला काम किसका है, हमारा। इसके अंदर लापरवाही चलेगी? तो बाबा ने कहा खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, खजानों को जमा करने की सहज विधि जो बाप दादा ने सुनाई, जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। 3 बिंदी बाबा ने कहा, बिंदी जैसे विनाशी खजाने में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाएगा। 1 के आगे बिंदी लगाई तो 10, 10 के आगे बिंदी लगाई तो 100 के आगे बिंदी लगाई, 1000 के आगे बिंदी लगाई, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। बाबा ने कहा विनाशी खजाने में भी बस बिंदी लगाते जाओ और खजाना बढ़ता जाएगा। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं, 1 मैं आत्मा बिंदी, 2 बाप भी बिंदी, और तीसरा कौन सा है, ड्रामा में जो कुछ बीत जाता है वो फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है, सबसे इजी जो मात्रा है वो कौन सी है, बिंदी। ना टेढ़ा मेढ़ा घुमाना पड़ता है, ना डंडा खड़ा करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, सीधा बिंदी। तो बिंदी लगाना है ना। तो आत्मा बिंदु है, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार तो प्राप्त होता ही है। तो 3 हमारे खास संबंध कौन से हैं, परमात्मा को बाप भी बनाया है, परमात्मा को टीचर भी बनाया है और परमात्मा को सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, तो पिता से क्या मिलती है, पालना। टीचर से क्या मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई मिलती है। तो पढ़ाई से ही क्या होती है, कमाई होती है। और सतगुरु से मिलते हैं वरदान। तो बाप से मिलता है, बाप से वर्षा मिलता है, बाप से पालना मिलती है, बाप से प्राप्तियां होती हैं, और टीचर से क्या मिलती है, पढ़ाई, और पढ़ाई से क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम, और गुरु से क्या मिलते हैं, वरदान। इन तीनों संबंध से पालना, तो कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ या नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में तो जमा हुआ है या नहीं जमा हुआ है, इसकी विधि है। हर कर्म में जो किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिनके साथ वो कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हो गया है ना। इसको नोट करके रखना। घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, सेवाओं के अंदर, जहाँ पर भी हम किसी के साथ में हैं, वहाँ पर अगर दोनों संतुष्ट हैं, मतलब मेरे भी अंदर से लग रहा है कि मैंने अच्छा किया, मतलब बढ़िया हो गया, और सामने वाले के लिए भी हमें फीलिंग आ रही है कि ये भी संतुष्ट हो गए हैं, ऐसा मैंने कोई कर्म किया जिससे मैं भी संतुष्ट, जिससे सामने वाला भी संतुष्ट, ये ऐसा अगर हो जाए कर्म, तो बाबा ने कहा उसे समझो कि कर्म का खाता जमा हो गया। अगर स्वयं में या जिससे संबंध में है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की भी सूचना देते रहते हैं। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ समय है, क्योंकि संगम में ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना, ये बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में
एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो तो हो जाओ। और विधि बताई बाबा ने बिंदु बनने की, बिंदी बनने की। शरीर अलग, मैं अलग। पुणे सीट पर ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में ये जो 2 शब्द बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, कौन से 2 शब्द अनेक बार बोलते हैं? मैं और मेरा। तो जब मैं बोलते हो तो उस समय बाप ने परिचय दिया, मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो याद करो मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं, ये भी साथ में सोचो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और दूसरा, जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा, अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। लेकिन ख्याल रखना है कि जब हम समाज में या लौकिक कृति में होते हैं, बाबा ने कहा है केवल कि ये अंदर में समझना है, सोचना है। कोई आपसे पूछ रहा आपका नाम क्या है, अब वहां पे क्या बोलना पड़ेगा? मेरा बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम फलाना है। तो उस समय बस क्या बोलना है? मेरा नाम फलाना है। बाकी अंदर में क्या स्मृति रहनी चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा है, ये नाम भी मेरा नहीं है। ये अंदर में सोचना है और मुंह से बोलना क्या है? ये घर किसका है? ये घर मेरा है। लेकिन अपने क्या क्या करते हैं, कभी कभी कोई पूछेगा ये घर किसका है? ये घर भगवान का ही तो है, बाबा का ही तो है। तो वो तो सबको ही पता है, कणा कणा भगवान का है, सब कुछ उसी का ही है। लेकिन व्यवहार के अंदर जब आते हैं, इसलिए थोड़े दिन पहले आपको एक बात बताई थी, जीवन के हर पक्ष के अंदर सफलता उसी इंसान को मिलती है जो इंसान भावना और विवेक दोनों का बैलेंस रखता है। अब अंदर के भाव और भावना क्या होनी चाहिए? मैं आत्मा हूँ। लेकिन विवेक क्या होना चाहिए कि सामने खड़ा कौन है, उससे फिर उसी भाषा से बात करनी है। उसको समझ में नहीं आएगा मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो बहुत ज्यादा हमको ऐसा आध्यात्मिकता को शो भी नहीं करना है कि हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं। इससे फिर खतरे भी बहुत हो जाते हैं। फिर उनकी नजर किस पे रहती है? पूरी की पूरी हम पे रहती है कि नहीं रहती है? और उस आत्मा की फिर सेवा करने का भी ये तरीका हो सकता है अंदर में, जब हम ऐसा सोचते हैं तो वाइब्रेशन। तो शिव बाबा ने क्या कहा कि अब मैं और मेरा के अंदर एडिशन करनी, जोड़ना है एक एक चीज को। तो जब मैं, तो समझो मैं आत्मा, और जब बोलो मेरा तो समझो मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलना नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है, मेरा याद आता है ना। सभी अगर हम सभी से अपना मोबाइल इधर ही छूट जाए तो क्या याद आएगा? मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया। ऐसा ही आज जो परिस्थिति है या कल जो है या परसों जो आने वाली है, हमें कुछ नहीं मालूम कब क्या होने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हे भगवान मेरे ऊपर ये कैसी परिस्थिति आ गई, हे भगवान मेरे सामने कैसी विपदा आ गई। तो मेरे सामने क्यों लानी है? विपदा के आगे किसको करो? बाबा को करो। विदेश की एक दीदी ने अपना अनुभव बताया ना कि मैं हर प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ वो मुस्लिम कंट्री और वहाँ पर बहुत मुंह खोलना है, भगवान का ज्ञान देना है, तो एक एक शब्द का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह की अगर कहीं पर भी तौहीन हो गई तो ऐसी वो कंट्रीज हैं जहाँ पर लॉ बना हुआ है शूट एट साइट का, कि सीधा ही गोली मारी जाएगी, कुछ नहीं सोचा जाएगा। तो वहाँ की जो दीदियाँ हैं वो बहुत सोच करके, और वहाँ पे ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं, वहाँ पर निराकार का ही चित्र होता है और ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है। तो वो फिर उसी रूम में मेडिटेशन के रूप में होता है जहाँ पे सभी बैठ के योग लगाएंगे, जो बाबा को समझ चुके हैं। बाकी क्लासरूम के अंदर
वहां पर विदेशों में लगभग निराकार शिव बाबा ही होते हैं। ऐसी सब चीजें। तो वो दीदी कहती इतनी मुसीबतें, कभी कोई आ जाए घर का सारा सामान तोड़ जाए, कभी कोई आ जाए सारा सामान बिखेर जाए, कभी कोई आ जाए और गोलियों के निशान सब तरफ बने हुए। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मा कुमारियां रह रही हैं, तो फिर क्यों नहीं होगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता की जय। क्योंकि उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, आज वो रास्ते क्लियर बने हैं, लेकिन वहां पर भी तो कितना रिस्क है देवियों के पास जहाँ जाते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे स्थानों पर वो उन्होंने अपना ठिकाना क्यों बनाया, क्योंकि ये भी संगम का ही यादगार है कि ये ऐसे ही रिस्क के माहौल में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, लौकिक, अलौकिक प्रकार के जितनी भी तकलीफें उन सबके बीच में रहते हुए भी, रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने कर्तव्य को सदा आगे रखा। तो उस दीदी ने अपना बहुत अच्छा अनुभव उसमें लिखा हुआ है कि फिर मैंने हमेशा मैं क्या चीज करती थी कि आगे कौन है, बाबा। जो भी नुकसान होगा पहले किसका होगा, बाबा को। कोई कुछ भी बोलेगा पहले किसको बोलेगा, बाबा को। कोई कुछ भी देगा तो पहले किसको देगा, बाबा को। फिर उन्होंने ऐसे अपने सारे अनुभव शेयर किए हैं। तो मुरली के अंदर यही है कि निरंतर योगी बन सकते हैं। तो मेरा कभी भी भूलना नहीं है। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है, स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान आ नहीं सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। स्वमान का अर्थ है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ समृद्धि का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं सभी अपने स्वमान में। यहाँ पर स्थित हैं हम स्वमान में, लेकिन ज्यादा जरूरी कहाँ पर है, यहाँ 1 घंटा हम स्वमान में स्थित होने की प्रैक्टिस करते हैं। उसके पीछे का कारण है क्योंकि 23 घंटे वहां पर भी हमें स्वमान में रहना है। वो प्रैक्टिस यहाँ होती है केवल। तो बाबा ने कहा अगर स्वमान में हो तो देह अभिमान नहीं आएगा, और अगर देह अभिमान हो तो स्वमान में नहीं रह सकते। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को भी सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं। क्या लगता है सभी को? चेहरे पर दिख नहीं रहा है। नहीं, खुश रहो, दांत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। खुशनुमा, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। तो बाप दादा सदा कहते हैं सारे दिन में खुशी नहीं गवाओ। देखो खुशी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लेकिन खुशी गवाने में कितना समय लगता है। बस कोई आया, हमको ऐसे बोला अच्छा, इतने में खुशी हो गई, बस बात ही खत्म। कुछ कहने से पहले सोच भी लिया। जैसे उन्होंने मेरे को काफी सीरियस पता कर दिया था, मैं कह रही हूँ जैसे सीरियस से उन्होंने अपने कान के लिए बोला ऐसे हो गया। नहीं, वो तो उनको इलाज करना था ना। अब अगर आप ये सीरियस हो जाते हैं, परंतु देखो अगर कोई हम ऐसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं, ऐसी कोई स्थिति में है, कोई अपनी बीमारी हारी की बात कर रहा है, उस समय ज्यादा खुशनुमा नहीं रहना है हमें। हाँ, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट बता रहे थे शिव बाबा वाला। हाँ, परंतु हमारी जो खुशी है ना, वो गायब होने में समय बहुत 1 सेकंड नहीं लगता है। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा होता है, जिसको पल बोला जाता है, पल। तो वो लगते हैं हमें गायब होने में खुशी से। तो बाप दादा सदा कहते हैं खुशी नहीं गवाओ। क्यों नहीं गवाओ? क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी के अंदर हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पी भी। खुशी नहीं तो जीवन नीरस है। बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन खुशी नहीं रहते हैं, तो फिर ये लाइफ कैसी होगी? बोरिंग थोड़ी ना है ये जीवन, ये लाइफ, ये ज्ञान, ये मार्ग बोरिंग नहीं है, ये खुशी का मार्ग है।
तो आजकल लोग सभी लाफ्टर जो ये होते हैं क्लब्स बने हुए होते हैं, योगा और होते हैं, वहां पे जाते हैं और सभी कैसे हंसते, हंस के दिखाओ, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके हा 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 हा। एक बार स्टार्ट करते हैं तो फिर एक दूसरे की शक्ल देख के हंसी आनी शुरू हो जाती है। ये हमारे देशों के अंदर होना जरूरी नहीं था, आज से थोड़े समय पहले नहीं था, लेकिन ऐसी मजबूरियां आ गई है, इसलिए पार्कों में ऐसे ऐसे स्थानों में जाकर के करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं ब्रेन से, है ना, केमिकल। तो उसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है। अब वो हैप्पी हार्मोन है वो बन नहीं रहा है। घरों के अंदर वो अपने काम से आ रहे हैं, वो अपने ट्यूशन से, स्कूल से, कॉलेज से आ रहे हैं, वो अपनी रसोई से निकल कर के आ रही है, सब एक दूसरे का मुखड़ा देखते हैं। कोई ज्यादा खुशी खुशी नाश्ता हुआ था तो खुशी कोई हंसता तो है ही नहीं। और सभी हम कहाँ होते हैं अपने, हम सभी कहाँ होते हैं, मोबाइल में। उसको जरूर देख के हंस रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक दुनिया है। जो दुनिया इधर थी वो दुनिया कहाँ चली गई, वहां चली गई है। तो उससे हैप्पी हार्मोन्स भी नहीं बन रहे। उसके पीछे का कारण है क्योंकि उससे जो तरंगे निकल रही है वो हमारा नुकसान भी कर रही है, ठीक है। इसके लिए घर से बाहर, घर वालों के साथ नहीं हंस पा रहे हैं, इसलिए घर से बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ, अनजान लोगों के साथ, एक ट्रेनर के साथ, जहाँ पर सभी ट्रेनी हैं, उन सभी के साथ क्या करना पड़ रहा है, नकली में हंसना पड़ रहा है। तो ये होना चाहिए था कभी? ये ओल्ड एज होम होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। ये कत्ल खाने होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। ये जो भी हमने चर्चा करी लाफ्टर वाली, ऐसे क्लब्स या ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। या माताएं जहाँ पर भी जाकर के अपने घर की बातें करती हैं, टाइम पास करती हैं, उसको भी एक ग्रुप बोला जाता है, क्या वो होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे ना। ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि अंदर ही बहुत खुशियां थी, रिलैक्स था सब। क्योंकि और उसका कारण आज की मुरली में बाबा ने बताया है, बिंदु लगाते थे हर बात के ऊपर। अभी तो बोझ ले लेते हैं ना हम अपने ऊपर, तो मुंह फुला करके हो जाता है हमारा सबका सिस्टम। तो इसलिए बाबा ने आज क्या बोला है, खुशी। खुशी से हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है। कहते हैं लक्ष्मी भी कहाँ पर आती है, जहाँ पर बहुत खुशी और बहुत शांति होती है, बहुत सफाई होती है, स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहाँ धन रूपी लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः ही आती है और आकर के सुख भी बहुत देती है। तो खुशी को ही कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं है। कितने भी खजाने हो, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो खजाने से कभी भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। वो भरा पड़ा है बैंक बैलेंस, क्या करे उसका, जब खुशी नहीं है। आदि आदि चीजें सब स्थानों पर खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी खुशी और हेल्थ भी खुशी, और नाम ही खुशी है, तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। खुश रहना, तो रहेंगे आज सभी खुश, हर परिस्थिति में क्या रहना, खुश। और वो कब रहेंगे, जब हम कई सारी बातों को इजी कर देंगे, और वो हमें सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है, बाप का खजाना गवाना नहीं है। तो सदा खुश रहते हो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। देखो बाबा के घरों में हम तन मन धन, तन और धन और जन, इन तीन को रखो, मन को अलग करो। तन फिजिकल है, धन भी फिजिकल है, और जन कि दीदी मैं इसको लेके आई हूँ, कोर्स कराओ दीदी, यहाँ पर चलना है, वहां पर कार्यक्रम है, आदि आदि चीजें। ये तीनों चीजें प्रत्यक्ष है। अब हम सभी अगर सारा दिन इसी सेवा में लगे रहें, और कई हैं जो ये नहीं कर पाते, मानो कोई भी सोर्स नहीं, शरीर भी बुजुर्ग हो चुका है, वो भी चीजें हाथ में नहीं है, और मेरे कोई लिंक्स भी नहीं है, किसको ज्ञान सुनाए, कहाँ आपको लेकर के जाएं, क्या करें, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। अभी संसार को सबसे ज्यादा अकाल कंगाली किसकी आई हुई है, खुशी की, मन की शांति की। अगर वो हम बाबा के घर आकर के बांटें, सीखें, और बाहर ये वाइब्रेशन जब अपने आप फैलेंगे खुशी के, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी सेवा है या नहीं है।
एक बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए खुशी एक ऐसी चीज है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है कभी? गुड न्यूज किसी को सुना करके देखो। अभी तो समय ऐसा है, परंतु जो हमारे बहुत खास होते हैं, जिन्हें हम अच्छी बातें बताते हैं, तो वो बांटने से बढ़ जाती है। किया है ना अनुभव? अगर खुशी अभी तो ऐसा ही है ना, ये तो चीजें बच्चों में भी आ चुकी है, तो बड़ों का तो हम कोई बात ही नहीं करते हैं। बच्चे भी अगर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, खुश है, लेकिन इसके इतने मार्क्स आए हैं, एक ही नंबर ज्यादा, तो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते। देखो, दुखी तो हमारे जमाने में हम भी होते थे, परंतु हाँ, वो खुश होते, परंतु वहां पर ऐसे दिल पर नहीं लेते थे, भूल जाते थे, खेलने लग जाते थे। अभी तो बहुत प्रॉब्लम आ गई है समय के अंदर। तो बाबा ने कहा, लेकिन देखो बहनें अगर कोई सेवा करके आती हैं हमारे सेवा केंद्रों पर, जितने भी बीके सेंटर हैं, बहनें सेवा जा करके आएंगी, कहीं उनको निमंत्रण मिला, कहीं पर कुछ हुआ है, वो आती सबसे पहले किससे शेयर करती है? आज भी ये रिवाज है बाबा के घरों के अंदर, बाबा के बच्चों के द्वारा, कि खुशी की पहली बात वो किससे शेयर करती है? अपने परिवार से, क्योंकि उनका परिवार यही है। तो सीधा के बताते कि ये देखो ये आया है बाबा के घर, ये देखो ये सेवा हुई है, ये देखो ये कार्यक्रम हुआ है, शेयर करते हैं। अब सामने बैठे हुए बाबा के बच्चों के अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बहनें अपना ये रिवाज आज तक बंद किया? उन्होंने नहीं किया ना, क्योंकि उनको ये बात याद रहती है कि खुशी बांटने से बढ़ेगी। तो अगर खुशी बांटते हैं तो खुशी को बांटने से पहले वो अपने आप ही बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? जिसने किया वो हाथ उठाओ। जिसने किया है कि खुश रहना है, पिछली मुरली के अंदर थी ना ये होमवर्क दिया हुआ। क्या था होमवर्क? कि हर समस्या को समाधान बनाना है, हर कारण का निवारण करना है। मतलब गम की बात आ गई है, हो जाती है, इस फैमिली के अंदर भी उदासी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ गई है, लेकिन क्या मैंने उस कारण का निवारण निकाला? क्या मैंने उस समस्या का समाधान किया? बाबा ने कहा अगर सबने ये वाला होमवर्क किया तो हाथ उठाओ। जिसने किया कि खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, वो हाथ उठाओ। या भी याद आया कि होमवर्क कोई निवारण किया इस एक सप्ताह में? याद है? कर रहे हैं। तो हर कारण का क्या करना है? निवारण। हर समस्या का क्या करना है? समाधान। अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये हो गया, क्योंकि बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट लिखी है कि हम कितने % ओके रहे और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आ जाएंगे। खास करके बाबा के यज्ञ के बारे में, जो भी जिस सेवा के अंदर से सुनने वाले हैं, बाबा के यज्ञ के बारे में अगर कोई कारण देवे, समस्या बतावे, तो पहली चीज हमको क्या करनी है? उसका सॉल्यूशन क्या ये सोचना है, इसका निवारण क्या ये सोचना है। समस्या के बारे में तो जंगल में आग लगती है, किसको नहीं मालूम पड़ता? जंगल की आग कैसे फैलती है? एकदम से फैलती है। तो जो बातें होती है वो तो कैसे जाती हैं? आग की तरह जाती है। तो कारण तो है, लेकिन अब इसका ऐसा हैंड हमें, जो अपने सेवा केंद्र पर ऐसा एक सहयोगी बन जाए, ऐसा हैंड बन जाए, तो सोचो 84 जन्म उसके जीवन में हर समस्या का समाधान होगा, हर प्रोफेशन लौकिक इधर उधर सबका समाधान हो गई, गारंटी फिर किसकी हो जाएगी? इसके लिए ये ना सोचना कभी कि हम बहनों का समाधान कर रहे हैं। बहनें किसकी हैं? उनका जीवन अपने लिए है ही नहीं, कोई पर्सनल चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक है। बहुत अच्छी एक बाबा की मुरली चली हुई है, बीके लाइफ इज नॉट पर्सनल लाइफ। उसमें कहा हुआ है बाबा ने कि ये पर्सनल व्यक्तिगत जीवन नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बनना व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ब्रह्मा कुमारी सार्वजनिक जीवन है। हर समय कहाँ पर है? स्टेज में है। तो इसके लिए बाबा ने कहा हाथ उठाओ अगर समाधान स्वरूप बने तो, और बाबा ने कहा अगर लक्ष्य ऊपर रखोगे तो लक्षण भी स्वतः आएंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा की मुलाकात है। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता,
होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वो तो याद रहता है ना, इसलिए सभी अपने को कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी हो तो आपको अपना स्वीट होम भी कभी नहीं भूलता होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन होना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है, परीक्षा है, समस्या नहीं है, ये क्या है? जैसे राजा हरिश्चंद्र के आगे परीक्षा आई, जैसे सीता के आगे परीक्षा आई, तो समस्या समझेंगे तो उलझ जाएंगे और पेपर समझेंगे तो उसको पास करने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन पेपर है, आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएंगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेल लेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना? उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? उड़ने वाले। बाबा ने कहा जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा क्या क्या हाथ उठाया? तो बाबा ने कहा उड़ने वाले हाथ उठाओ। उड़ने वाले चलते तो नहीं है, पंखा गए। आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। बाबा ने फिर से पूछा उड़ने वाले हो? अच्छा। जैसे वो देखा है शुतुरमुर्ग, ऐसा पक्षी जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है ना? सबने पढ़ा सुना तो होगा किताबों में। तो शुतुरमुर्ग उसको बोलते हैं ना। तो वो पक्षी कितना उड़ पाता है? वो पक्षी बस उड़ता है, इतना सा उड़ता है, भारी बहुत होता है। वो मुर्गे की तरह होता है परंतु बहुत बड़ा होता है, आपको मालूम होगा। वो इतना सा उड़ता है परंतु वो भारी इतना है कि वो फिर से नीचे आ जाता है। उसका मुंह तो मुर्गे की तरह होता है, शरीर ऊंट की तरह होता है। ऊंट की तरह होता है, हाँ। है ना? तो ऐसे ही बाबा ने बार बार पूछा कि उड़ने वाले हो? अच्छा। कभी कभी उड़ना छोड़ते हो क्या? चल रहे हैं? नहीं। कई बाप दादों को कहते बाबा हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है। मेरा योग, मेरी मुरली, मेरा सेवा, बाबा ने कहा ये होता है चलना। ये ज्ञान में आते ही हम समझ गए थे। रोज अमृत वेला करना है, रोज मुरली क्लास में जाना है, रोज की कुछ ना कुछ सेवाएं में अपना भाग्य बनाना है और रोज दिव्य गुणों की धारणा करना है, मुरली को अप्लाई करना है। ये हम कब सीख चुके हैं? शुरू में सीख गए। फिर बाबा को भोग लगाना है, ये भी कब सीख गए? शुरू में हमने करना शुरू कर दिया। फिर अपने भी खान पान की शुद्धता रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब बातें हम कब सीख चुके हैं? शुरू में। अब सोचो अभी तक भी अगर हमारा चार्ट वही है, रोज हम आज अमृत वेला किया, टिक। आज मुरली क्लास में गई, टिक। आज मैंने दिव्य गुण धारण किया, एक, हाँ, टिक। आज मैंने कोई सेवा की, ये और ये, इसमें से एक सेवा की, हाँ, टिक। तो इसको बोलते हैं चलने वाले। उड़ने वाले क्या होते हैं? उनका चार्ट होता है। आज मैंने पावरफुल अमृत वेला किया, टिक। आज मैंने पावरफुल तरीके से मुरली को अटेंशन के साथ सुना, समझा, नोट्स बनाए, टिक। और क्या कहा? सेवाएं। तो आज मैंने कितनी आत्माओं के हृदय तक ये बात पहुंचाई, टिक। सेवाएं गुप्त रही, टिक। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उड़ने वाली हैं। तो अभी बाबा ने कहा, तो देखो बाप दादा कहते हैं कि चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, अभी तो समय है उड़ने का। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। खोलो अपने पंख, खोलो पंख। चलो उड़ जाओ। पुष्पा बहन पंख खोलो जरा, पंख खोलो। और मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, यज्ञ, रक्षा, यज्ञ, स्नेही, इन सभी बातों में बहुत ऊंचे तक मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ। चलो जी,
तो ये एक पंख आपका जो निकला वो है हिम्मत का, और दूसरा है उमंग उत्साह का। उमंग उत्साह नहीं रहता तो ये जीवन कैसे हो जाती है, नीरस। तो पंखों से उड़ना होता है, तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि कई सेंटर विदेश में भी बढ़ रहे हैं, और ये तो बढ़ते ही जाने हैं। जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल सेवा, मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति ये है उड़ने वाले, जो वाचा भी करते हैं, लेकिन अब सिर्फ कोर्स नहीं कराते हैं, वो समय नहीं है डिटेल वाला। अब साथ में उनको पहले दिन से, अब देखो हम लोग जब कोर्स करते थे तब कोर्स पूरा होने के बाद में राज्यों का चैप्टर आता था, तो हमें सिखाते थे कि ये योग होता है, ऐसा हमने देखा। लेकिन अब पहले ही दिन बैठते ही कोई आया, मैं ये हूँ ये समस्या ऐसे ऐसे है, मुझे कोर्स करना है, क्या फीस है, क्या समय, वो सारा बताते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, समय 1 घंटा है, रोज आना है, 7 दिन तक आना, ठीक है। बिठाते ही ज्ञान बाद में होता है शिव बाबा वाला, और पहले क्या होता है, चलो आप बैठ करके योग, क्योंकि वो आते ही हैं मन की शांति शक्ति के लिए, शक्ति के लिए। तो बाबा ने कहा मनसा शक्ति के द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ, अब ये वाले पॉइंट्स ध्यान से सुनना, अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है, आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम करो और आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। अपने ऊपर रहम करने का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं, जो मिल रहा है घर वो वाला और ये वाला घर, मैं संतुष्ट। बाबा ने क्या कहा, जो संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट करेगा, समझ लेना कि मेरे खाते क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा अब तो अपने ऊपर और औरों के ऊपर क्या कर दो, रहम कर दो। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न आ जाता है, ये सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा कि अभी अपने को परिवर्तन करने में फास्ट जा रहे हैं। तो स्व परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाएगी। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाबा ने कहा वो उठो, तो बाबा ने उन्हों के लिए कहा कि आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिलखुश मिठाई खिला रहे हैं। पहली बारी मधुबन आने की ये दिलखुश मिठाई सदा याद रखना, वो मिठाई मुख में डालना और खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दिलखुश मिठाई तो सदा साथ रहेगी। बाबा मिलन के बाद मिलती है ना मिठाई सभी को, तो बाबा ने कहा वो मिठाई तो मुख में डाली और गई अंदर, खत्म टेस्ट। दिलखुश मिठाई सदा आपके दिल में रहती है, सदा आपके साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश से, आप अपने आए हुए भाई बहनों को देख करके खुश होते हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं। 5 ही खंड आपको देख रहे हैं, किनको, जो पहली बार आए। बाबा ऐसे ऊपर उठाते हैं, इसलिए बाबा से हमको सीखना है कि कोई भी आए तो उसको हमें और बातों में नहीं, परंतु आप पहुंचे कहाँ हो और कौन आपको देख रहा है। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना। अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे तो और ही बाप समान जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहो वहां अपने मन को एकाग्र कर लो। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। एक मैं हूँ और जिस संसार में हूँ वो संसार का नाम क्या है, मेरा बाबा। दूसरा न कोई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को
सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति देने वाले कृपालु दयालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं? खुश हैं? बहुत खुश हैं? बहुत कितना बहुत? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा है, ये बाबा ने केवल कहा नहीं, बाबा ने कहते कहते एक वरदान दिया। बाबा ने पहले पूछा कितना खुश, आपने कहा आसमान से भी बहुत ज़्यादा, बेहद, इतना ज़्यादा खुश। तो बाबा ने कहा तो सदा ऐसे ही रहना। वरदान ले लो बाबा से कि जो भी मेरे को यहाँ पर बैठे बैठे क्लास के अंदर महसूस हो रहा है कि कितनी खुशी है, सब कितना अच्छा चल रहा है बाबा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही रहना। तो कितनी खुशी, कितनी खुशी। कुछ भी हो जाए होने दो। देखो मुरली कल ही आपको बताइए, परसों ही बात, कि मुरली आना इसका मतलब है बाबा पहले से हमें संकेत दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। कुछ भी हो जाए होने दो, लेकिन आप खुश रहो। हमें उड़ना है, कोई हमें नीचे नहीं ला सकता। जिसको उड़ना है उसको बस उड़ना है। जिसको जो करना है वो करता रहे, पर काटने की कोशिश करो, करते रहो। कहाँ से करोगे? उड़ जाएंगे तो पर कौन काटेगा और किसके काटेगा? जितने भी आधार हैं सब हमारे छोड़ दो, लेकिन खुशी नीचे नहीं आएंगे। पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? बाबा भी बच्चों के साथ सब दुख दूर, बिल्कुल। कितना पक्का? बस खुश रहो और सबको खुशी दो। ये हमने अभी आपको बात किया ना, कुछ भी करना जरूरी नहीं है, पर जहां हम हैं उसमें और इस घर में, वहां पर खुश रहूंगी और सबको बस खुशी दूंगी। ये सेवा से ऊपर कोई तन की सेवा नहीं है, इस सेवा से ऊपर कोई धन की सेवा नहीं है, इस सेवा से ऊपर कोई भी लोगों की भीड़ियां इकट्ठी कर दो वो भी नहीं है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? खुश रहो और खुशी बांटो। बहुत बड़ी सेवा। और आज बाबा बारी बारी ये पक्का करा रहे हैं, कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो अपनी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो। कैसे चलाते हैं बात को? घर में कोई बात हो जाती है, बच्चे की गलती पिताजी को पता चल गई है, तो मम्मी कैसे बात चलाती है? वो बस आ ही रहा है बेल्ट निकाल के पिटाई करने के लिए, आ ही रहा है चांटा लगाने के लिए, आ ही रहा है दो बुरे शब्द बोलने के लिए बेटे के पास, लेकिन माँ क्या बोलती है आगे कि आप रुको, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगी, मेरे को पता है ना, मेरे को उसने सब बताया हुआ है। चलाती है ना बात। ये मुरली बाबा किनके लिए सुना रहे? बीके के लिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हैं ना यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए। तो हर सेवा के अंदर पर भी कोई बात आए जो हमारी खुशी को खत्म करने वाली है, उस बात को बाहर निकलो, इधर निकलो, कहाँ भी निकलो, कोई कुछ भी बोले, उस बात को चला लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चला सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात अच्छी ना लगे तो उसको चला लो, लेकिन खुशी नहीं चली जाए, बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी ही तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाले होंगे उनको, तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाले हैं उनको साथ में पकड़ लेते हो, उनको अपने पास में रख देते हो। ये नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। सुबह सुबह उठ करके क्या खानी है? सिंधी परिवारों के अंदर खुराक खिलाते हैं, माताएं सर्दी में बनाती है ना, तो खुराक दे करके जाती है कि दीदी भी थोड़ी शक्तिशाली बन जाए। तो वो कहते हैं कि दीदी, मुरली में बाबा बोलते हैं ना खुराक, खुशी जैसी खुराक नहीं, ये है वो खुराक। ऐसा हमारे
बोलते हैं। हाँ, तो अमृत वेले क्या खा लेनी है? मिठाई। गुजरात के जो लोग होते हैं ना, वो सुबह सुबह उठते ही मीठा खाते हैं। मेरे साथ टीचर्स थी, रूम में ठहरी हुई, तो वो सुबह सुबह उठते ही मीठा। तो मैंने बोला ऐसे क्यों? कहते शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुंह क्या हो चुका है, मीठा हो चुका है ना, तो सुबह सुबह उठते क्या चाहिए? मीठा। लेकिन हम यहाँ पे कौन सी मिठाई की बात कर रहे हैं? खुशी की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्यारे बाबा ने आज हमें वरदान दिया है स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। लोग क्या करें? चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और पाप के प्यारे बन स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप के वरदानी आत्मा। स्लोगन, होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो बाबा ने इसमें हमें इशारा मिला है आज का, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा ही अपना वेश बनाना है। तो जाना है और केवल जाना है। बाबा ने कहा जानना है और सबको लेकर के जाना है। अपनी भगत प्रजा जो बनाई है, बाबा ने कहा जाना है और उनको भी मुक्ति धाम में लेकर के जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। सूचना, आज की मधुबन से विशेष सूचना आई है, सभी ध्यान देंगे। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ता रूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। आप सभी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ हमसे ज़्यादा आप लोगों को मालूम होती है उस दुनिया के अंदर कि क्या पंजाब के अंदर हो रहा है, पहले वो हो रहा था और अब कुछ और हो रहा है, क्या बाहर के और शहरों के अंदर हो रहा है और क्या बाहर के देश विदेशों में हो रहा है। सबको सब मालूम है क्या क्या घटनाएं हर दिन घट रही हैं। इसके लिए भक्तों की पुकार सुने, उपकार करें। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। तो ये आज हम सभी को क्या मिला है? एक जिम्मेवारी, ड्यूटी, कर्तव्य। और ये ड्यूटी किसने दी है? बहनों ने दी है? नहीं। भाई बहनों ने दी है? नहीं। ये आज का जो योग है ये किसके द्वारा आया है? मधुबन बाबा के द्वारा आया है, घर से। ठीक है, तो सभी को पहुंचना है शाम को अवश्य ही। आज की मुरली से होमवर्क है, 21 बार अपनी नोटबुक में लिखना है मैं बिंदी आत्मा हूँ। बस 21 बार लिखना है मैं बिंदी आत्मा हूँ, या मैं बिंदी हूँ, या मैं बिंदु हूँ, कुछ भी, पर बिंदी से जुड़ा हुआ लिखना है। मैं बिंदी आत्मा हूँ, या मैं बिंदु हूँ, या मैं बिंदी हूँ। जो आपको अच्छा लगे इसमें से वो लिखना है। और दूसरा काम है, आज दिन के लास्ट तक
पूरे दिन में कर्म करते समय एक चेकिंग करनी है, जिसका उत्तर दिन के लास्ट में अपनी नोटबुक में लिखना है, और वो चेकिंग है जिसके ऊपर आज की मुरली रही है कि मैं खुद से कितना संतुष्ट रही और सामने वाला मेरा जो रिश्ता मेरे खड़ा है वो मेरे से क्या संतुष्ट रहा। मैं संतुष्ट रही इस कर्म के अंदर। ये जैसे अब मुरली का कर्म हो गया तो मुझे अंदर में एकदम फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छे से सब बातें समझा दी गई हैं, मेरे को तृप्ति हो गई है, और मुझे सामने से भी वाइब्रेशन आ रहे हैं कि संतुष्ट हैं। तो इस एक कर्म के अंदर क्या मिल गई है? संतुष्टि मिल गई है। ऐसे अपने दिन के हर कर्म के अंदर देखना है, क्योंकि बाबा ने राज बताया है, जो हर काम में संतुष्ट रहेंगे और सामने संबंध को संतुष्ट करेंगे, समझ लेना हमारा खाता क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। उसके अंदर सिक्के इकट्ठे होते जा रहे हैं, कॉइन्स आते जा रहे हैं, नंबर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। बस दो ही काम है। ओम शांति।